वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को पढ़ने वाले हैं, जिसका एक्सरसाइज 7.3 होगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। इससे पहले 7.1, 7.2 और 7.3 के कुछ क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन इस तरह से है। बिंदुओं ए में 5,2 दिया हुआ है, बी में 4,7 और सी में दिया हुआ है 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बिंदु आपका ए, बी और सी है। इससे हम एक त्रिभुज बना दिए। यहाँ ऊपर में ए लिखे हैं, बी लिखे हैं और सी लिखे हैं। ए बी सी से आपका एक त्रिभुज कंप्लीट है। अब इसका निकालना है हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता होगा, इससे पहले भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में होता है y2 माइनस में y3, जिसको हम लोग कहते हैं 23, 31, 12 के फॉर्म में लिखेंगे y वाले को। फिर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे प्लस में x2, 23 हो गया ये y2 माइनस y3 यानी कि 23, फिर 31, 3 माइनस 1 प्लस यहाँ फिर x3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका y1 माइनस में y2। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। जब बिंदु हमें मालूम होगी और उससे निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हम मान रखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे त्रिभुज में 3 बिंदु है। यहाँ पे पहला बिंदु का पहला अंक जो होगा वो आपका x1 कहलाएगा। दूसरे बिंदु का जो पहला अंक होगा वो x2 कहलाएगा और तीसरे बिंदु का जो पहला होगा वो आपका x3 कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 का 1/2 लिखे, ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट। x1 कहाँ है? पहला बिंदु का पहला क्या आपका ये वाला आपका x1 कहलाएगा 5। फिर ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट का लिखा हुआ y2, दूसरे में दूसरे नंबर पे होगा y2 कहलाएगा कितना है वो 7 है, 7 लिख देंगे। माइनस y3 कितना आपका माइनस में 4 इसलिए -4 लिखेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। प्लस ये क्या आपका x2 है। x2 कहाँ दिखेगा? दूसरे अंक में पहला, दूसरे निर्देशांक का जो पहला होगा वो आपका x2 का लगा यानी कि हो जाएगा आपका 4। y3 माइनस y1 है, y3 आपका माइनस में 4 है। फॉर्मूला का माइनस y1 कितना आपका है 2 है। फिर प्लस x3 कितना आपका है 7 है और फिर ब्रैकेट है y1 माइनस y2 है, y1 आपका 2 है अब माइनस y2 कितना आपका है 7 है। ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 का 1/2 रहेगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 5 का 5 रहेगा चूंकि बाहर है। अंदर में ब्रैकेट को देखिएगा तो उसमें आपको 2 चिन्ह दिखेगा जो लगातार है। इसको आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। जब भी 2 लगातार चिन्ह होता है, चिन्ह आपस में गुना हो जाता है और यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, 7 का 7 लिखेंगे और माइनस को माइनस से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा प्लस, ये अंदर में कितना है 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस 4 है तो 4। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -4 और -2 है। लगातार चिन्ह यहाँ पे नहीं है, अलग अलग एक चिन्ह है फिर अंक है, इसीलिए यहाँ पे गुना ना हो के दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 4 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज कितना जाएगा आपका 6 रुपया कर्ज। फिर प्लस 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 प्लस में है 7 माइनस में है, 2 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस में 5। ब्रैकेट है फिर बड़ी ब्रैकेट। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 का 1/2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करने वाले हैं 5 का 5 लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 काम एक साथ कर देते हैं, आसानी से फिर बन जाएगा। देखिए 7 4 दोनों 11, 7 4 दोनों प्लस में है, 7 4 कितना जाएगा 11। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है गुना है। 11 को 5 से गुना कर देंगे, 11 5 कितना जाएगा आपका 55 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +4 को -6 से गुना करेंगे, चूंकि ब्रैकेट के बाहर जो कोई चिन्ह नहीं होता तो गुना होता है। तो +4 को -6 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा और +7 को -5 से गुना कर देंगे तो प्लस को जैसे ही माइनस से गुना कर देंगे
7 5 35 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अंक प्लस में है, 2 अंक माइनस में है, यानी कि 55 रुपया मार्केट गया हम लेके, एक जगह 24 रुपए का सामान खरीदे, एक जगह 35 रुपए का सामान खरीदे। तो सबसे पहले हम ये इकट्ठा कर लेते हैं कि हमने सामान कितना रुपए का खरीदा। तो 55 रुपया तो ले गए, 55 का 55 लिख देते हैं, और दोनों जो माइनस में है उसको हम लोग ऐड करके एक साथ कर लेते हैं। तो 5 4 9 और 3 2 5, 59 रुपए का हमने सामान खरीदा। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 पहले से है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो गुना होगा। अब 55 में से 59 घटाएंगे, 55 रुपया मेरे पास है, 59 का जाकर सामान ले लेंगे। आपको पता है कितना क्या होगा, 4 रुपया का हो जाएगा, कर्ज में हो जाएगा, यानी कि आपका बच जाएगा कितना, माइनस में 4। 55 में से जब 59 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में, इक्का भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका जो निकल गया माइनस में 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी भी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में कभी भी नहीं होता है। अगर कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा, एक सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 किलोमीटर, कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा। कुछ एरिया नहीं होगा तो 0 होगा, लेकिन माइनस में नहीं होगा। कुछ ऐसा चीज है जो माइनस में नहीं होता है, जैसे किसी का उम्र निकालना हो, आयु निकालनी हो, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, किसी का आयु निकालना हो वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ जो क्षेत्रफल है वो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसी अंक को हम लोग लिख लेंगे। इसीलिए आपका क्षेत्रफल जो होगा इसको 2 कर देना है प्लस में, अब वर्ग इकाई कर देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जब भी एरिया निकल के आएगा माइनस में, आपका आंसर वही होगा, उसको हम लोग कर देंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, बिंदुओं P में दिया गया है -1.5, फिर बिंदु Q दिया गया है, बिंदु R दिया गया है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो PQR सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया, ABC से हटा के PQR कर दिया गया। तो PQR से एक त्रिभुज बना लिया गया है, P का निर्देशांक लिख दिया गया है, Q का लिख दिया गया है और R का लिख दिया गया है। अब हम लोग यहाँ से x1, x2, x3, y1, y2 और y3 हमें मालूम चल गया होगा। तो हम लोग इसकी सहायता से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ब्रैकेट यहाँ बंद कर लेना। अब हम यहाँ से मान डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 वाले की काउंटिंग यहाँ से कर लेते हैं, 2 वाले की काउंटिंग यहाँ से और 3 वाले की काउंटिंग यहाँ से करेंगे। तो 1/2 सबसे पहले लिख देते हैं, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट कर लेना है। x1 कितना है आपका, -1.5 है, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट। y2 देखिए 1 2 3, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, ठीक उसी तरह से इसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो y2 का मान कितना होगा आपका, -2, फॉर्मूला का माइनस हो तो फॉर्मूला का माइनस, y3 कितना आपका होगा 4 हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान कितना है आपका, x2 का मान है 6, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट, y3 कितना है आपका 4 है, माइनस y1 कितना आपका 3 है, यानी कि अंतिम वाला आपका y की काउंटिंग में आएगा। फिर प्लस x3 है, x3 कितना आपका है -3, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला का है प्लस, ये x3 का मान है -3। उसका क्या होता है y1 माइनस में y2, तो y1 कितना आपका है 3 है और y2 कितना आपका है तो -2 है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y1 आपका कितना था, तो ये आपका y1 है यहाँ है 3 और फॉर्मूला का माइनस, और y2 कितना था दूसरा वाला यहाँ पे आपका -2 है, तो -2 हम लोग लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा डबल चिन्ह है इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसका डायग्राम का काम आपका खत्म हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 1/2 का 1/2 आप डायग्राम को लिख के काटेंगे नहीं, वो आपका यहाँ पे कॉपी पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1.5 रहेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो -2 और -4 ये अलग अलग अंक है, लगातार चिन्ह है नहीं, आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा माइनस में 6, फिर प्लस ये 6 है तो 6 अंदर में हो जाएगा 4 में से यहाँ पे 3 का होगा, घर पे कितना हो जाएगा आपका प्लस में 1 बच जाएगा। अब प्लस को माइनस से गुना कीजिए, लगातार चिन्ह तो हो जाएगा -3, आइए हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो ये 3 तो पहले से है, ये माइनस माइनस गुना का बन जाएगा आपका प्लस, लगातार में है तो +2 और +3 कितना आएगा आपका प्लस में 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। इसको आगे बनाइएगा तो 1/2 यहाँ गुना कीजिएगा तो 1.5 को जैसे ही हम लोग -1.5 को यानी कि -1.5 इसको पढ़ेंगे हम लोग, -6 से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस गुना होकर हो जाएगा प्लस, और 6 को जैसे 1.5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 9। गुना कीजिएगा 9.0 आएगा, दशमलव का 0 कोई वैल्यू होता नहीं है। अब प्लस 6 को 1 से गुना कीजिए 6 रहेगा, और -3 को जैसे ही +5 से गुना किया तो -3 बचा हो जाएगा आपका 15, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे हम लोग 1/2 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 9 6 कितना होता है 15 होता है। अब 15 में तो यहाँ पे दोनों प्लस में इकट्ठा कर लीजिए, ये माइनस में 15 है तो जो हो जाएगा 1/2, आया गुना में कितना हो जाएगा आपका 15 में से 15 करते कितना हो जाएगा 0। और 0 एक ऐसा अंक होता है जो किसी से भी गुना होके सबको अपने जैसा बना लेता है, यानी कि 0 बना लेता है। तो 0 को जैसे 1/2 से गुना कर देंगे तो आपका निकल के आ गया 0 वर्ग इकाई। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है उसके जो बिंदु होते हैं वो आपस में संरेख होता है, यानी कि एक सीधी रेखा में होती है, या इसको अपोजिट ऐसे ही पूछा जाता है संरेख बिंदु का क्षेत्रफल कितना होता है, उसका आंसर हो जाएगा आपका 0। इस तरह के क्वेश्चन, संरेख वाले क्वेश्चन हम पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सब इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, यदि बिंदु ए में निर्देशांक दिए गए हैं, बी में निर्देशांक दिए गए हैं, सी में दिए गए हैं और डी में दिए गए हैं, फिर कहा है उससे एक चतुर्भुज बनेगा ABCD, जिसके शीर्ष है वो, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा ABCD एक चतुर्भुज है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा निर्देशांक में चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट दिए हैं, जो कि बी और डी जो एक रेखा खींची गई है, एक रेखाखंड, वो अलग अलग चतुर्भुज को 2 भागों में बांटने का काम कर रही है। एक त्रिभुज आपका हो जाएगा ABD, दूसरा त्रिभुज आपका हो जाएगा BC और D, ये वाला। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बारी बारी से हम निकालते हैं, फिर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम आपस में जोड़ देंगे जो आपका पूरा निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2, ये आपका फॉर्मूला होता है। निर्देशांक में त्रिभुज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बात करेंगे बिंदु A, B और D की, फिर हम लोग निकालते हैं इसको। यहाँ पहला इसको कहिएगा, इसको दूसरा, इसको कहिएगा तीसरा। 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 का मान कितना होगा आपका -5, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट y2 कितना आपका हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा -5, फॉर्मूला है माइनस हो तो माइनस, y3 कौन हो जाएगा आपका ये वाला 5, प्लस x2 कितना आपका हो जाएगा ये -4 ये वाला, ब्रैकेट y3 कितना है -5 है, माइनस y1 कितना आपका है 7 है, प्लस x3 कितना आपका है, x3 आपका 4 है, y1 आपका 7 है, माइनस y2 कितना आपका है माइनस में 5। ये आपका सबका मान है, उसको बारी बारी से यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 का 1/2, -5 का -5, गुना का सिंबल यहाँ पे होगा, -5 है -5 हो जाएगा आपका माइनस में 10, प्लस को माइनस से गुना कर देंगे माइनस, यहाँ गुना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लगातार चिन्ह नहीं है, यहाँ गुना होगा क्योंकि यहाँ लगातार चिन्ह है। 4 का 4 होगा गुना, या देखिए 5 में से जैसे ही 7 को हटाइएगा तो आपको हो जाएगा माइनस में 2, प्लस 4 का +4, ये हो जाएगा माइनस माइनस गुना होके
प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +5 और +7 कितना हो जाएगा आपका, प्लस में 12 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा -5 को -10 से तो हो जाएगा 50, प्लस में -4 को -2 से गुना कीजिएगा प्लस में 8 हो जाएगा, और प्लस में 12 को 4 से गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा 48। सबको आप जोड़ दीजिए तो 1/2 गुना में जोड़िएगा तो 8 8 16 0 16, एक बचेगा 5 और 5 10 106 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 53 बार में, यानी कि निकल के आया 53 वर्ग इकाई जो है आपका निकल के आया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब जो आपका एक और त्रिभुज दिख रहा है BDBCD, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे और लिखते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इसका ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वही फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग BCD की, यहाँ पे A नहीं है, A बिंदु को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 का 1/2 x1 BCD का व्यास, इसको A पहला कर लेते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। x1 है तो x1 डाल देते हैं माइनस में 4, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट y2 कितना ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे -6, फॉर्मूला है तो माइनस y3 कितना ले लेते हैं आपका 5 प्लस x2 कितना लेते हैं -1, y3 कितना होगा आपका 5 माइनस y1 कितना होगा आपका ये वाला -5 प्लस x3 कितना होगा आपका 4 होगा, y1 आपका -5 है और y2 आपका माइनस में 6 है। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला का माइनस है और ये y2 का -6 है। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, हो जाएगा -4 गुना में -6 -5 आपका हो जाएगा माइनस में 11। फिर प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ आपस में गुना हो जाएगा माइनस प्लस, तो +5 और +5 हो जाएगा आपका प्लस में 10 हो जाएगा। फिर प्लस में 4 तो प्लस में 4 लिखिए, उसको देखिए यहाँ गुना कीजिएगा माइनस माइनस, तो यही प्लस में 6 हो जाएगा। अब बच जाएगा आपका पहले कितना माइनस में 5 है, तो 6 में से 5 घटाइएगा आपका बच जाएगा 1। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ बना देते हैं, फिर इसको हम आगे बनाएंगे तो 1/2 का 1/2 रहेगा, और उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट गुना कीजिएगा -4 को -11 से तो प्लस में 44 हो जाएगा। उसके बाद -1 को 10 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, और 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 44 अच्छा कितना होता है आपका 48 होता है, और 48 में से 10 घटा दीजिएगा आपका बच जाएगा 38, और 38 को 2 से भाग कर दीजिएगा आपका बच जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 19, यानी कि ये निकल गया 19 वर्ग इकाई। यानी कि दूसरा त्रिभुज जो निकल के आया उसका क्षेत्रफल यानी कि ये निकल के आया आपका 19, ये आपका निकल के आया था 53। अब ध्यान दीजिएगा एक कमरा है, उसको 2 भागों में बांट दिए, एक आया 19, एक आया कितना 53। अगर हम कहें टोटल कितना होगा तो टोटल यानी कि दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, वही आपका टोटल निकल जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 53 और प्लस में हो जाएगा 19, को जोड़ दीजिए 9 3 हो जाएगा 12 6 1 7 72 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से बनाया गया है क्वेश्चन है। बारी बारी से हम 2 त्रिभुज बना दिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का आपस में जोड़ दिए, वह आपका चतुर्भुज निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सब समझ में आया होगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है और भी है, आप उस क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर पूछें। इसके बाद 7.3 या लास्ट हो जाता है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।